हेलो, वेलकम टू सिकोजी इलेक्ट्रिक। आप देख रहे होंगे हमारे झारखंड में क्या है कि बारिश का मौसम शुरू हो चुका है। इस वजह से क्या हो रहा है, सोलर प्लांट जो हमारा है वो बंद है, या तो चल भी रहा है तो वाटर का जो प्रॉपर सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, वो ज़रूरत को पूरा नहीं कर पा रहे। इसका सॉल्यूशन हम आपके लिए लेके आए हुए हैं। एक सोलर पंप कंट्रोलर है जो कि संदीप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमेशन की तरफ से आता है, जो हाइब्रिड कंट्रोलर है, जो आपका इलेक्ट्रिक और सोलर दोनों से चल सकता है। जब आपका प्रॉपर सनलाइट नहीं पड़ रहा है तो आप इसे इलेक्ट्रिक मोड पे कर लीजिए और उसे आप चला सकते हैं इलेक्ट्रिक। ये कंट्रोलर हमारा 1 HP से लेकर 7.5 HP तक का अवेलेबल है, और ये कंट्रोलर 3 फेज इंडक्शन मोटर यानी AC मोटर और BLDC मोटर, दोनों मोटर को ये रन कर सकता है। चलिए अब हम इस कंट्रोलर को देख लेते हैं कैसा है और इसमें क्या क्या फीचर है, उसके बारे में आपको हम बताते हैं। देख सकते हैं कंट्रोलर, ये हमारा इस तरह कंट्रोलर दिखता है, और इस पर ये कीपैड है, ये आप देख सकते हैं, ये कीपैड है, ये डिस्प्ले है। ये कीपैड से आप मोटर के कुछ पैरामीटर अगर चेंज करना है तो आप इस पर चेंज कर सकते हैं। और कंट्रोलर में हम टर्मिनल की बात करें और स्विचेस वगैरह की बात करें तो आप देख सकते हैं इस तरह का है। इस पर आप देख रहे होंगे ये एक सेलेक्टर स्विच है, ये ग्रिड पे है तो ग्रिड पे सप्लाई पे चलेगा यानी इलेक्ट्रिक सप्लाई पे, और इस साइड कर दीजिएगा तो सोलर की सप्लाई पे चलेगा। और आप यहाँ पे देख रहे होंगे 2 वायर है, एक ग्रिड का वायर है, यहाँ पे आप लाइन न्यूट्रल डाल सकते हैं, और यहाँ पे सोलर का वायर है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव डाल सकते हैं। और ये देख सकते हैं हमारा पंप आउटपुट क्या है, यहाँ पे मोटर का 3 वायर है जिसमें मोटर कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको 2 टॉगल स्विच दिख रहे होंगे, और इसमें पहला जो स्विच है ये हमारा मोड स्विच है, समझिए ये ग्रिड और सोलर पे मोड की तरह काम करता है। और एक ये बगल में जो टॉगल स्विच है ऑन ऑफ का, इस पर क्या मोटर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। और ये जो वायर दिख रहा है आपको, अगर आप टैंक में सेंसर लगाए हुए हैं, फ्लोट स्विच लगाए हुए हैं ऑटोमेटिक ऑन ऑफ के लिए, तो इस पर इसका कनेक्शन इस पर कर सकते हैं। चलिए अब हम इस पर सप्लाई देते हैं और आपको हम इस पर प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। देखिए हमने कंट्रोलर पे गैस सप्लाई कनेक्ट कर दिया है, आपको दिखा दे रहे हैं। ये देखिए हमारा ये सोलर का वायर है, ये सोलर का वायर है, और ये हमारा ग्रिड का वायर है, ये दोनों हमने कनेक्शन कर दिया है। और ये देख सकते हैं ये सेलेक्टर स्विच अभी हमारा ऑफ की कंडीशन में है, इसलिए हमारा डिस्प्ले पे लाइट नहीं है, ये देख सकते हैं आप। और हमने मोटर भी कनेक्ट कर लिया है। और ये देखिए जो सेलेक्टर स्विच है इसे अभी मैंने सोलर पे रखा हुआ है। अगर ये 1 HP से आपका ऊपर का सिस्टम है तो आप ग्रिड पे करें तो ग्रिड मोड पे कर सकते हैं। अगर 1 HP का मोटर है तो आप इसे सोलर पे ही रखिए और ग्रिड और सोलर दोनों पे चला सकते हैं। चलिए अब हम इसे ऑन करते हैं। देखिए सबसे पहले हम सोलर पे ऑन कर रहे हैं। ये देखिए हमारा कंट्रोलर ऑन हो चुका है। अभी सोलर पे देखिए अभी 4 आ रहा है, मतलब क्या है कि हमारा स्विच ऑफ है। ये देखिए स्विच ऑफ है, हम स्विच ऑन कर रहे हैं। ये देखिए हमारा RPM शुरू हो चुका है, ये हमारा पानी भी चलने लगा है। और ये देख सकते हैं मोटर का करंट ले रहा है 2.23 के आसपास ले रहा है। और ये आप वाटर का फ्लो भी देख सकते हैं, इस पर हमने हेड नहीं लगाया हुआ है। अब हम क्या करते हैं कि इसे हम इलेक्ट्रिक सप्लाई पे करते हैं। तो इलेक्ट्रिक सप्लाई पे करने से आपको ध्यान क्या देना है कि पहले स्विच ऑफ करना है, उसके बाद हमें ये स्विच को ऑफ करना है या मोड चेंज करना है। क्यों ऐसा? क्योंकि ये लोड पे है। अब इसका यूज़ कीजिएगा बिना ऑफ किए हुए तो क्या होगा कि लोड पे रहता है तो करंट का फ्लो होते रहता है तो स्पार्क करेगा, जिस वजह से स्विच हमारा ख़राब हो सकता है। पहले स्विच को क्या करना है, ऑफ़ कर लेना है। ये 4 आ गया, हमारा स्विच ऑफ हो गया, पानी भी बंद हो चुका है। अब हम इसे बीच में कर देते हैं तो देखिएगा हमारा सिस्टम क्या है, बंद हो गया। अब हम इसे ग्रिड पे कर दे रहे हैं। अब यानी इलेक्ट्रिक सप्लाई पे कर दिया हमने। अब देखिए हमारा सिस्टम ऑन हो चुका है। और ये देखिए इस पे 4 आ रहा है यानी स्विच हमारा ऑफ है। हम स्विच ऑन कर दे रहे हैं और ये कंट्रोलर देखिए RPM बढ़ने लगा है। ये फोल्ड जो आपको दिख रहा होगा 8 का, ये हमारा क्या है पैरामीटर। कभी कभी क्या होता है मिसमैच हो जाता है, मोटर के अकॉर्डिंग नहीं है, तब ये 8 आता है। अगर हम आपको दिखा दे रहे, देखिए वाटर फ्लो हमारा
इस तरह से दे रहा है। और हम मोटर करंट भी दिखा देंगे आपको। ये देखिए हमारा मोटर करंट 5.96 एम्पेयर के आसपास ले रहा है। चलिए फ्रंट मोटर को ऑफ कर लेते हैं।